हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक ईयरफोन का रिव्यू लेके आया हूँ। आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ एक प्रीमियम सेगमेंट के ईयरफोन्स के बारे में। तो मैं बात कर रहा हूँ OnePlus की तरफ से आने वाले बर्ड्स प्रो के बारे में। इन ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का प्राइस OnePlus ने 9,990 रखा हुआ है। इस प्राइस में ये जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है ये थोड़े हायर सेगमेंट में आ जाते हैं। आपको ये लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके माइक कैसे है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, मैं सब आपको बता दूंगा। उसके पहले जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हैं ये। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसे अनबॉक्स करते हो तो आपको बेसिकली ये सारे आइटम्स मिलते हैं साथ में। सबसे पहले आपको ये कुछ ईयरबड्स के एक्स्ट्रा सिलिकॉन टिप्स मिलते हैं जो अपने ईयर्स के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको ये एक्सेसरी बॉक्स मिलता है। इसके अंदर आपको टाइप सी केबल मिलता है क्योंकि ये टाइप सी सपोर्ट करते हैं चार्जिंग के लिए। तो देखिए टाइप सी केबल मिल रहा है आपको। और ये अगेन OnePlus का प्रोप्राइटरी केबल है रेड और व्हाइट कलर में। इसके बाद आपको ये अलग से एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको यूजर मैनुअल, सेफ्टी लीफलेट, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। देखिए सेफ्टी वारंटी, लेट्स गेट स्टार्टेड मैनुअल और एक कार्ड होगा जो OnePlus देती है अपने डिवाइसेस के साथ। ये एक रेड केबल क्लब कार्ड मिलता है साथ में। लास्टली आपको आपका केस मिलता है। अब इस केस की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड है और ये मैग्नेटिक केस है। आप देख रहे हैं केस के अंदर भी आपको एक फिजिकल बटन मिलता है, ऊपर OnePlus की ब्रांडिंग मिलती है और पीछे की तरफ टाइप सी पोर्ट मिलता है। ये मैग्नेटिक है केस और इस पे आपको आगे एक एलईडी इंडिकेटर भी मिलता है केस पे। अब ये जो एलईडी इंडिकेटर है ये इसका पेयरिंग स्टेटस बताता है। और ये अगेन बर्ड्स भी मैग्नेटिक है, केस भी मैग्नेटिक है। बर्ड्स की अगर बात करें तो बर्ड्स देखिए कुछ इस तरह से दिखते हैं। दोनों का डिजाइन अगेन सिंपल सा डिजाइन है और स्टेम वाला डिजाइन थोड़ा ग्लॉसी बनाया है इन्होंने। ये फुल्ली प्लास्टिक है, मेटालिक दिखते हैं लेकिन है प्लास्टिक और अंदर आपको मेश मिलती है जो डस्ट से प्रोटेक्ट करती है बर्ड्स को। मुझे बस बर्ड्स एरिया थोड़ा बड़ा लगा। ऐसे स्टेम तो इसकी छोटी है लेकिन बर्ड्स का एरिया थोड़ा बड़ा लगता है। और ये अगेन मैग्नेटिक है, देखिए आराम से अटैच हो जाते हैं केस के साथ। तो बिल्ड क्वालिटी में कोई खास कंप्लेंट्स नहीं है, ठीक ठाक है बिल्ड क्वालिटी इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख ली। आपने देखा कि बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, हालांकि प्लास्टिक है मोस्टली, लेकिन फिर भी प्राइस के हिसाब से इन्होंने प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी रखी है। बात करते हैं कंट्रोल्स की। तो आपने देखा होगा कि इसमें थोड़ा अलग टाइप का डिजाइन बनाया है OnePlus ने। नॉर्मली हमें टच कंट्रोल्स या फिर बटन कंट्रोल्स मिलते हैं। इस पे टच तो है लेकिन इनका टच थोड़ा डिफरेंट तरह का है। इस पे आपको स्क्वीज कंट्रोल्स मिलते हैं। मींस आपको दोनों बर्ड्स के स्टेम को दोनों उंगलियों से प्रेस करना पड़ता है, तो उस केस में वो काम करते हैं। अब अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से तो मुझे ये उतना पसंद नहीं आया। इनका जो स्क्वीज सिस्टम है आपको थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है, तो मुझे वो मजा नहीं आ रहा था। अगर आपको ट्रिपल टैप करना है 3 बार जोर से 3 बार आपको स्क्वीज करना पड़ता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, डिस्कंफर्ट फील होता है और मुझे सही नहीं लगा वो। अच्छी बात यह है कि ये जो कंट्रोल्स ये कस्टमाइजेबल है, आप इसके ऐप के थ्रू से कस्टमाइज कर सकते हो। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो आपको इस पे ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है। और ब्लूटूथ 5.2 है तो आप समझ सकते हो बहुत लेटेस्ट चिपसेट है ये, तो अच्छा खासा स्टेबिलिटी मिलती है आपको यहाँ कोई मल्टी पॉइंट या फिर डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको एक बार में सिर्फ सिंगल डिवाइसेस से कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। मोनो मोड की बात करें तो हाँ वो सपोर्टेड है, आप दोनों बर्ड्स को सिंगल बर्ड यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर ओपन एंड कनेक्ट फीचर मिलता है। मींस आप केस को बस ओपन करते हो तो ये पेयरिंग मोड में चल जाते हैं और अगर पेयर थे किसी डिवाइस के साथ तो ये उससे कनेक्ट हो जाता है। साथ साथ आपको केस पे बटन भी मिलता है जिससे आप इसे वापस पेयरिंग में लेके जा सकते हो। आपको इनमें वेयर डिटेक्शन भी मिलता है। मींस आप इन्हें अगर वेयर करते हो ईयर्स में तो ये समझ जाएगा आपके ईयर्स में लगे हुए हैं, सेंसर है इस पे। अगर आपकी म्यूजिक प्लेबैक हो रही है, आप ईयर्स निकालते हो तो आपकी म्यूजिक वहीं पॉज हो जाएगी, जैसे वापस लगा लोगे प्ले हो जाएगी। तो ये सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। बात करते हैं वाटरप्रूफ की, तो ये IP55 सर्टिफाइड है बर्ड और इसका केस जो सर्टिफाइड है वो है IPX4। तो बर्ड्स को आप अच्छा खासा डस्ट एंड वाटर में यूज कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। नॉर्मली बाकी कंपनीज में सिर्फ ईयरबड्स ही रेजिस्टेंट होते हैं, केस जो होता है वाटरप्रूफ नहीं होता है। OnePlus ने केस को भी वाटरप्रूफ बनाया है। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो हाई प्राइस का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं इस पे आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिलता है। इसका जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है OnePlus बोलता है कि 40 डेसिबल्स तक की नॉइस को ब्लॉक करता है। इस पे आपको नॉर्मल 3 मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल, स्मार्ट और मैक्स मोड। नॉर्मल मोड में थोड़ी बहुत ANC काम करता है, स्मार्ट में वो अपने आप डिटेक्ट करता है बाहर का एनवायरनमेंट, अपनी म्यूजिक, उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस लाते रहता है। और जो मैक्स मोड में उसमें 40 डेसिबल्स की जो उन्होंने मैक्सिमम पावर बताया उतना वो कट करता है बाहर की नॉइस को। मैंने जब इन्हें यूज किया तो मैंने कहा इनका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन बढ़िया काम करता है। मींस अच्छी खासी नॉइस ब्लॉक करते हैं, स्पेशली लो फ्रीक्वेंसी नॉइस पूरी कट आउट कर देता है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। आपको यह ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है। मींस अगर आपको बाहर का एनवायरनमेंट सुनना है क्या चल रहा है बिना ईयरफोन्स को कान से निकाले तो आप वो भी कर सकते। आपको बाहर का सब कुछ सुनने का ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करें। इसके अलावा इस पे OnePlus ने एक बहुत बढ़िया फीचर दिया है जो है OnePlus ID। होता है क्या कि सबकी लिसनिंग अलग अलग होती है। अगर मान लीजिए मेरी ईयर्स को बेस कम सुनाई देती है, ट्रिपल ज्यादा सुनाई देती है, हो सकता है
किसी को बेस ज्यादा सुनाई देती हो, ट्रेबल कम सुनाई देती हो। ईयर टू ईयर ये लिसनिंग में फर्क रहता है। तो ये वन प्लस आईडी क्या करती है, आपको कुछ टोन सुनाती है, आपको पूछती है कि आपको ये सुनाई दिया है, नहीं सुनाई दिया, यस नो करना है आपको। वो फिर उस हिसाब से कुछ फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर देती है जो आपके लिसनिंग में आपको कम सुनाई देती है। तो उससे इसका सिग्नेचर आपके लिसनिंग के हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। और मैंने जो देखा है बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत डिफरेंस पड़ता है उस पर। मैं जब अपने लिसनिंग में सुन रहा था तो मुझे हाई फ्रिक्वेंसीज में फर्क नजर आया। इस पे आपको एक और मोड मिलता है जो है जेन मोड एयर। उसमें क्या होता है कि आपको एक व्हाइट नॉइज सुनाएगा या फिर पिंक नॉइज सुनाएगा। वो बेसिकली होता है कि आपको कुछ कंसंट्रेशन करना है कुछ, तो उस केस में आप उसे ऑन कर सकते हो। तो आपको इसका कंपेनियन ऐप को भी सपोर्ट मिलता है। अगर आपको वन प्लस का डिवाइस है तो उस पर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है इससे कस्टमाइज करने का। अगर आपके पास वन प्लस का डिवाइस नहीं है तो आप हे मेलोडी ऐप से इसे कस्टमाइज कर सकते हो। कंट्रोल्स वगैरह कस्टमाइज होते हैं, फॉर्मवेयर अपडेट होता है, ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। बात करते हैं बैटरी की, तो इसमें देखिए बैटरी कैपेसिटीज कहीं मेंशन नहीं थी। वन प्लस के अकॉर्डिंग अगर आप बर्ड्स को एक बार फुल चार्ज करते हो तो आप ANC ऑन करके लगातार 5 घंटे का म्यूजिक सुन सकते हो, ANC ऑफ करके लगातार 7 घंटे का म्यूजिक सुन सकते हो। केस के थ्रू आपको और 38 आवर्स का एक्स्ट्रा बैकअप मिल जाता है। मैंने अपने लिस्टिंग में जब इसे यूज किया, मैंने 100% वॉल्यूम यूज किया और ANC ऑन था और वन प्लस आईडी भी ऑन था। उस केस में मुझे 3 घंटे का म्यूजिक टाइम मिल रहा था फुल वॉल्यूम में। और अगर आप ANC ऑफ करते हो, वन प्लस आईडी ऑफ करते हो, तो मैंने देखा 100% वॉल्यूम में ये 4 घंटे तक चल रहे थे। और ये दोनों टेस्ट मैंने LHDC कोडेक यूज करते हुए किया है। तो बैटरी बैकअप में मुझे ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बैटरी डिपार्टमेंट में इससे बेटर जाबरा की 75T है, वो ज्यादा बैकअप देते हैं। बात करते हैं चार्जिंग की। चार्जिंग इनकी फास्ट है, बर्ड्स को फुल चार्ज होने में सिर्फ 40 मिनट लगते हैं, केस को फुल चार्ज होने में अराउंड 1 घंटे से 1.5 घंटे के आसपास लगता है। और अगर क्विक चार्जिंग की बात करें तो जब ये बर्ड्स फुल्ली डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने 10 मिनट के लिए इन्हें चार्ज किया, उसके बाद जब मैंने इस पे फुल वॉल्यूम में म्यूजिक प्लेबैक किया तो 1 घंटे 40 मिनट चले थे LHDC कोडेक को यूज करते हुए। दैट मींस बैकअप इनका अच्छा है, लेकिन उतना नहीं है जो एक्सपेक्टेड था इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो म्यूजिक होता है। तो देखिए इस पे आपको जो ड्राइवर्स मिलते हैं वो है 11mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, और वन प्लस है तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत तो भरोसा कर सकते हो कि साउंड क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है। आउट ऑफ द बॉक्स इसका जो सिग्नेचर मिलेगा वो है आपको बेस, मींस एक्स्ट्रा बेस सिग्नेचर लेके आते हैं आउट ऑफ बॉक्स, और ये आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। कोडेक्स में आपको इसने SBC, AAC और LHDC कोडेक का सपोर्ट दिया है। और यहाँ मैं देखा कि मेरे MI के फोन में सिर्फ SBC और LHDC कोडेक काम कर रहा था, AAC काम नहीं कर रहा था। मैं सैमसंग के टैब में SBC और AAC काम कर रहा था। बात करते हैं साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी। तो देखिए मेरी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई थी, लेकिन ये मुझे उतना मजेदार नहीं लगे। साउंड अच्छी है, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार है, लेकिन इस पे मैंने देखा कि आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। और मैंने जब इस पे वेवलेट वगैरह यूज किया तो मैंने देखा डिस्टॉर्शन होने लग जा रही थी, ये हैंडल नहीं कर पा रहे थे एक्स्ट्रा बेस वगैरह। तो जो इसके बाय डिफॉल्ट सेट आप उसी पे यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट सेटिंग्स में अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैं बेस में दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, अच्छी बेस है। ट्रेबल्स एंड वोकल्स में दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5, एंड ओवरऑल अगर प्रोडक्ट रेटिंग दूं तो मैं इसे दूंगा 4.0 आउट ऑफ 5, क्योंकि प्राइस के हिसाब से कस्टमाइजेशन उतनी नहीं है और इसका साउंड सिग्नेचर उतना बढ़िया नहीं लगा मुझे। लाउडनेस की अगर बात करें तो काफी लाउड तो है ये, लाउडनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बेस वगैरह एडजस्टमेंट करते हो किसी थर्ड पार्टी टूल से जैसे वेवलेट वगैरह, उसके बाद आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो ये डिस्टॉर्ट करते हैं। तो अगर आप ऑडियो डिपार्टमेंट में एक अच्छा प्रोडक्ट देख रहे हो तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बात करते हैं माइक की, तो देखिए इस पे इन्होंने ट्रिपल माइक्स दिए हैं दोनों बर्ड्स में, और आपको इस पे विंड एंड नॉइज कैंसिलेशन भी मिलता है। वन प्लस के मैंने उससे देखा है माइक्स अच्छे रहते हैं, इस केस में माइक बहुत अच्छा काम करते हैं इसके। आप टेस्टिंग में देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज कैसी है देख लो, आपको आइडिया हो रहा है इनका माइक कैसे काम करता है। वैसे वॉइस तो काफी अच्छी पिक करता है, काफी लाउड पिक करता है आपकी आवाज को। मैं धीरे बात करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चलते कुछ नॉइजी कंडीशन देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। आपकी पार्टी वगैरह मैंने यूज किया तो हैवी म्यूजिक बज जाता है, चल जाएगा। आप देख लो मेरे कैमरा माइक देख लो, इन्हीं के कैसे काम कर रहा है। कैमरा माइक में यार मेरी आवाज कैसी आ रही है कैमरा माइक में। अगेन चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में, अब ईयरफोन्स का माइक देख लो, इन्हीं के नीचे कैसे काम करता है। मेरी आवाज कैसी आ रही है, अगर आप ऐसी कंडीशन यूज करते हो तो इसकी आवाज कैसी कैप्चर करेगा ये। चलते हैं ट्रैफिक में देखते कैसे काम करते हुए। इनकेस आप कहीं ट्रैफिक में से यूज करते हो तो आपकी आवाज कैसी जाएगी आप देख लो। आप मेरे कैमरा माइक देख लो, इन्हीं के नीचे कैसे काम कर रहा है। मेरे कैमरा माइक में मेरी आवाज कैसी आ रही है कैमरा माइक में। अगेन चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में, अब ईयरफोन्स का माइक देख लो, इन्हीं के नीचे कैसे काम करते हैं। मैं आ रहा है इनका माइक टेस्टिंग कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। ये तो क्या माइक टेस्टिंग इनके डिजाइन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इनका माइक टेस्टिंग देखा, आपने देखा कि इनका माइक कैसा काम करता है, नॉइज कैंसिलेशन अच्छा कर रहा है, तो कॉल्स लेने के लिए कोई इश्यूज नहीं आने वाले, अच्छा काम करेगा माइक इसका। अब बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की, तो अकॉर्डिंग टू वन प्लस इसके जो लेटेंसी है वो 94 ms तक चल जाती है। मेरे अपनी टेस्टिंग में मैंने देखा कि मेरे MI के K20 फोन में मुझे डिले मिल रहा था, मेरे सैमसंग के टाइम में डिले कब मिल रहा था, तो उस पर ठीक था ये। तो ये डिपेंड करेगा आपके पास डिवाइस कौन सी है। तो आप गेमिंग टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा।
बात करते हैं कंफर्ट की, क्योंकि स्टेम वाला डिजाइन है तो स्टेबल रहते ही है उसमें। बस बर्ड्स का मुझे साइज थोड़ा बड़ा लगा, ये और थोड़े छोटे हो सकते थे। तो मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहले मैं आपको राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। आपको देखिए इंसर्ट करना ही है उसमें, और ऐसे आपको यहीं पर छोड़ देना है। इससे ज्यादा अंदर इंसर्ट नहीं होते, यहीं रह जाएंगे ये। इसी तरह लेफ्ट वाला बस इंसर्ट करना है और ऐसे छोड़ देना है। तो देखिए किस तरह से दिख रही है उसमें, ऐसे सेट है, ठीक दिखते हैं और स्टेबल भी है काफी है इसमें। देखिए आप आराम से इसको वेयर करके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हो। नॉइस कैंसलेशन, अगेन एक्टिव नॉइस कैंसलेशन तो अच्छा काम करता ही है, तो यहाँ ठीक ठाक है। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। पहला, इनमें जो स्क्वीज सिस्टम दिया है मुझे उतना पसंद नहीं आया, उसमें काफी आपको डिफिकल्टी हो सकती है कभी कभी कंट्रोल्स यूज करने में। सेकेंड, इनकी साउंड क्वालिटी में थोड़ा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। प्राइस के हिसाब से कस्टमाइजेशन की भी कमी है, मुझे यहाँ ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तीसरा, इनका साइज भी थोड़ा बड़ा है। हालांकि स्टेम छोटी है इनकी, लेकिन जो बर्ड्स का एरिया है ना जहाँ पर स्पीकर रहते हैं वो इनका थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर OnePlus को थोड़ा इसका डिजाइन और इंप्रूव करना चाहिए था। बात करते हैं रिकमेंडेशंस की, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो देखिए मेरी अपनी पर्सनल चॉइस, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस प्राइस में मैं इससे अच्छा ओप्पो के Enco X ले लूंगा या फिर जाबरा के 75T ले लूंगा, वो ज्यादा बेटर है इनसे। इवन इनकी बैटरी बैकअप भी बेटर है, आप कस्टमाइज भी कर सकते हो सिग्नेचर, वो ज्यादा बेटर थे इनसे। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना है, वो कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको केस को बस ओपन करना है, तो ये पेयरिंग में चल जाएंगे। इन केस नहीं जाते तो यहाँ जो फिजिकल बटन मिलता है आपको केस पे, इसको प्रेस करके रखना है। तो जब इस तरह से लाइट ग्लो करेगी व्हाइट कलर की, दैट मींस अभी पेयरिंग मोड में है। अब हमने ब्लूटूथ पे जाएंगे तो देखिए OnePlus बर्ड्स प्रो नजर आ गए, इन्हें कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे बर्ड्स कनेक्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मोनो मोड में भी काम करते हैं। तो मैं अभी राइट वाला बर्ड निकाल देता हूँ, केस को बंद कर, तो देखिए राइट बर्ड कनेक्टेड है। अब इसी तरह से लेफ्ट वाला केस को बंद करता हूँ, तो देखिए दोनों बर्ड्स इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। अब मैं आपको इसका सॉफ्टवेयर फीचर दिखा देता हूँ कि सॉफ्टवेयर में आपको सपोर्ट क्या क्या मिलता है, क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम हे मेलोडी ऐप पे देख पाते हैं, हमें बर्ड्स का बैटरी लेवल दिखता है, यहाँ पर फर्मवेयर अपडेट फीचर दिखता है, ईयरबड कंट्रोल दिखता है, आप स्क्वीज करने से क्या कुछ होना चाहिए सब ऑप्शन चेंज कर सकते हो। फिर आपको नॉइस कैंसलेशन ऑप्शंस मिलते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन कर सकते हो, जेन मोड मिलता है, OnePlus ऑडियो आईडी मिलता है, यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हो। ईयरबड फिट टेस्ट मिलता है, ये आपके ईयर्स में जब इसे वेयर करोगे बता देगा ये ठीक से फिट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसके ऐप में। तो कंट्रोल बेसिकली आप जो कस्टमाइज करोगे उस तरह से काम करते हैं। तो जैसे म्यूजिक प्ले हो रहा है, प्ले पॉज करने के लिए आपको सिंगल स्क्वीज करना पड़ता है। तो इसका स्क्वीज को इस तरह से काम करता है कि उसका सेंसर है इस पे, देखिए देखिए। नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए डबल स्क्वीज करना है मुझे, देखिए। तो ये स्क्वीज सिस्टम है, मुझे उतना पसंद नहीं आया क्योंकि इसको सब प्रेशर डालना पड़ता है। तो ये इस पे कंट्रोल्स मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू इस OnePlus के बड्स प्रो का। वो आपको आइडिया हो गया होगा कैसे हैं ये। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं इससे वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।